स्वामी जी तो प्रिया प्रियतम को रिझावे के लिए महाभाव बनाते हैं। उनकी गायकी, उनके भाव सुनकर के गंधर्वजन जाकर के सेवा करते हैं। और उत्तम भोग लगाए मोर मरकट तिमि पोषे, ऐसा भाव वर्णन आता है महाराज जी कि जब बिहारी जी प्रकट हुए, पहले हम छप्पे की व्याख्या कर रहे हैं, फिर लीला सुनाएंगे स्वामी जी की। जब बिहारी जी प्रकट हुए तो प्रकट भये तो सब उत्सव मनने लगा, वृंदावन में आनंद होने लगा, बधाई हो बिहारी जी प्रकट भये। पर स्वामी जी को तनिक चिंता हो गई। स्वामी जी को चिंता ये भई कि भैया बिहारी जी प्रकट है गए, अब बिहारी जी की सेवा कैसे होगी, भोजन पानी राग विलास सब कैसे होएगा। स्वामी जी ने केवल चिंतन किया और इतने में ही बिहारी जी के चरणों से खन 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 करके 12 सोने की मोहर प्रकट हो गई। और नित्य बिहारी जी के चरणों से 12 सोने की मोहर प्रकट होती थी। पर स्वामी जी क्या करते थे, उन 12 सोने की मोहरों को आगरा में जाकर के, नित्य एक सेवक की ड्यूटी, वो जाकर के उनको व्यवस्थित करता, उसके धन से मथुरा से सामग्री खरीद करके लाता, उससे 56 भोग बनते और 56 भोगों को 3 भागों में बांटा जाता। सब ध्यान से सुनना, कौन से 3 भाग, तो जलचर, नवचर और थलचर। पहला भाग जल की सब मछली कछुआ आदि उन सब के लिए जाएगा। दूसरा नवचर, जितने भी पशु पक्षी आदि हैं इनको दिया जाएगा। अच्छा महाराज जी, इसमें एक और भाव कि पक्षियों के लिए जो बिहारी जी का भोग निकाला गया है उसको थलचर और जलचर नहीं पाएंगे। उनको पता है कि हमारा नहीं है, ये उन लोगों के लिए निकाला है। और थलचर माने गैया, हिरण आदि, इन सब के लिए भी भाग होता है। अब आप विचार करो, 12 सोने की मोहरों से कितनी सामग्री आती होगी उस जमाने में, और कितनी सामग्री बना करके कितना उसका भाग विभाजन करते होंगे स्वामी जी महाराज त्याग के प्रति। जय श्री कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। आज तो वास्तव में श्री बिहारी जी की बधाई अद्भुत होएगी। ऐसा वर्णन है कि जब बिहारी जी प्रकट हुए तो श्री हितरवंश महाप्रभु, गोपाल भट्ट गोस्वामी और महाराज रूप सनातन गोस्वामी, श्री गोपीनाथ जी और हमारे गोविंद देव जी के प्राकट्य कर सब पहुंचे वहां पर। ऐसे ही आज सब रूपन में संत जन पधारे हैं, बड़ी कृपा। सब लोग सावधानी से। तो कितनी सामग्री प्रकट होती होगी। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने अपने संपूर्ण जीवन काल में केवल 8 तोला चने पाए, संपूर्ण जीवन काल। अब 8 तोला कितना होता है तुलवा लेना जाके। उतने चने पाए संपूर्ण जीवन में, अन्न पाया ही नहीं। महाराज जी इतनी प्यारी बात है कि एक बार श्यामा श्याम दोनों बोले स्वामी जी से, बोले हमको बड़ो श्रम होवे, आप कुछ उपामे नहीं है, 56 भोग बनता है, इतनी सारी सामग्री बनती है, स्वामी जी आप ग्रहण क्यों नहीं करते। स्वामी जी कहें या जीव को भरोसा नहीं है, कहीं या जीव में तनिक ये भाव आ गया हो कि स्वाद कितना बढ़िया है, कहीं अधरामृत को ले सह गए तो मुंह को अपने भाव में कमी लगे, मतलब कहीं पा करके यूं इच्छा नहीं है जाए कि जीव को बढ़िया लगो और दो, नहीं, ऐसी भावना मैं ना कर सकूं। या हमारे स्वामी जी कहा करते, एक सीख लेके रखते और वही को सामग्री में बोरते, जितनों सीख में आता वह को जीव पे लेते, बस इतनी प्रसाद ग्रहण करते। एक दिना किशोरी जी बोली हमको बहुत श्रम हो गया, आप कछु ना पामे, हमारे काज 56 भोग जलचर थलचर नवचर सबन को पवा में, आप तो कछु पाए करो, हमारी आज्ञा है आप पाओ, नहीं तो हम विलास नहीं करेंगे, हम रास नहीं करेंगे। तो स्वामी जी एक दिन बड़े उदास है गए, अरे हमारी किशोरी जी को श्रम है रो मेरे नियम से, अरे नियम बड़ो थोड़ी है, किशोरी जी को भाव बड़ो है। फिर भी महाराज जी क्या नियम लिया, तो राजपुर गांव से भिक्षा आती थी चनों की, तो जो भिक्षा लेके आवा थे कहे सुन भैया कल आटो ले आइयो, किशोरी जी की आज्ञा का छुपाऊंगा।
आटो ले आयो, खूब सारो आटो ला, तो वहां में तो नेक 100 आटो निकारो, जमुना जल डाल करके मार के और वाकू कंडान में सेक दियो, छोटी सी इतनी सी बाटी बनाई, और बाटी बना करके मन विचार करने लगे मैं तो प्रिया प्रियतम को अधरामृत पाऊं, अब जे बाटी 56 भोग में कहां पधराऊं याकू में। लेकिन कैसे भी स्वामिनी जी को अंगीकार होनी चाहिए, वाके बात पाऊंगो। तब किशोरी जी के सामने गए बाटी लेके, नेक सी बाटी, और श्यामा श्याम से बोले आपकी आज्ञा स्वीकार कर रहा हूं, अन्न पा रहा हूं। ठाकुर जी बोले जे का पा रहे हो, ये तो हमारे भोग में ना आ सके, रूखी सूखी आटे की बाटी बना लाए हो। बोले ना आपको ना पवाऊं, आपके लायक थोड़ी, आपको तो श्रम है जाएगा खाओगे, लेकिन आपकी आज्ञा मानूंगा, अन्न पाऊंगा। किशोरी जी बोले कैसे पाओगे, हम तो पाएंगे नहीं, और हमारे जब तक भोग नहीं रहे तब तक आप पाओगे नहीं। स्वामी जी बोले एक उपाय है। बोले कहा, बाटी हाथ में लेकर के नजर उतारन लगे दोनों की। बोले जितनी अलाय बलाय मेरे स्वामी, मेरे श्यामा श्याम पे आई हो, मेरे कुंज बिहारी पे आई हो, सबरिया बाटी में आ जाएं, और सबरी नजरन को बाटी में लेके फिर वह बाटी को पा लेते। स्वामी किशोरी जी बोली सुनो चनाई बढ़िया है, या मत पाए करो। तो उत्तम भोग लगाए मोर मरकट तिम पोषे, सब बांट देते हैं, कुछ नहीं रखते। ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो भैया एक बात लिख लियो, संग्रह की स्थिति खत्म हो जाएगी, लुटावे की स्थिति प्रारंभ हो जाएगी। नृपति द्वार थाड़े रहे, दर्शन आशा जास की, आसुधीर उद्योत कर, रसिक छाप हरिदास की। द्वार पर बड़े बड़े राजा खड़े रहते हैं कि कैसे भी, अरे कोई मंदिर बना भी खड़ा, कोई कह रहा हो कि मैं केसी घाट की सिड्डी बनवा दूं, कोई कह रहा हो कछु कर दूं, कोई कह रहा हो कछु कर दूं। स्वामी जी महाराज मिलते ही नहीं है कोई थे। बोले कौन राजा आयो, बोले मधुकर शाह आयो, और छा को राजा, पूरे भारत को राजा अकबर सामने आ गए। लेकिन स्वामी जी महाराज की स्थिति में तो केवल श्यामा श्याम। ऐसे स्वामी श्री हरदास जी महाराज का चरित्र श्री नाभाजी गा रहे हैं। उन स्वामी जी के चरित्र में अब कुछ ब्रज रसिकों के भाव और ब्रज के ग्रंथों में जो स्वामी जी के अंतरंग भाव हैं उनमें हम प्रवेश करें। कैसे स्वामी जी इस धराधाम पर पधारे, धरातल पर पधारे, बहुत सावधानी से सुनना। एक क्षण के लिए भी आपको ध्यान इधर उधर गयो, पूरी कथा निकल जाएगी। या हमारे बहुत ध्यान से सुनिए। स्वामी जी कौन है? श्री ललिता जी के अवतार, श्री ललिता जी के अवतार। तो सबसे पहले ललिता जी को प्रादुर्भाव सुनो। ललिता जी को जान गए तो आप स्वामी जी को पहचान जाओगे। प्रसंग है कि किशोरी जी और ठाकुर जी दोनों अपने नित्य निकुंज में लीला कर रहे हैं, सेज पर बैठे हैं। तभी ठाकुर जी ने किशोरी जी की रूप माधुरी को देख करके कही, आज तो मेरा मन है रो कि मैं आपको श्रृंगार करूं। किशोरी जी बोली तो कर दो, या मैं पूछो वाली कहा बात है। आहा, निज कर गूथ सुमन के गजरा, अपने ही हाथ पहरावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत है। ये दर्पण हाथ दिखावत है, दर्पण हाथ दिखावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे घर आवत है।
खड़ेरी गोपाल तेरे घर आवत है। ठाकुर जी श्रृंगार कर रहे हैं किशोरी जी को, सुंदर पत्रावली बनाते जा रहे हैं। किशोरी जी अपलक नेत्रन से श्याम सुंदर को देख रही हैं। सुंदर सुंदर पुष्प तोड़ के ला रहे हैं, स्वयं उनके गजरा बना करके हाथन में पहना रहे हैं, बाजून में पहना रहे हैं। निज कर गूथ सुमन के गजरा, अपने हाथन से किशोरी जी के विशाल केशन को ठाकुर जी स्वयं गूथ रहे हैं। ये निकुंज की चर्चा है भैया। अब जैसे ही केश गूथ दिए, उनमें सुंदर सुंदर पुष्प लगाए, किशोरी जी बोली अब ने दिखाओ तो कैसो श्रृंगार कियो मेरो। ठाकुर जी बोले हाँ अब ही लाऊं। अच्छा, कितनी सुंदर छवि है कि किशोरी जी दर्पण लेकर के बैठी हैं और ठाकुर जी पीछे केश संवार रहे हैं। अब वह दर्पण में किशोरी जी अपने आप को नहीं देख रही हैं, तिरछो सो करके पीछे खड़े श्याम सुंदर को देख रही हैं और श्याम सुंदर वही दर्पण में किशोरी जी को देख रहे हैं। पीछे खड़े हैं तो आमने सामने को दर्शन सुख नहीं मिल रहा हो, तो दर्पण में ही एक दूसरे को निहार रहे हैं। किशोरी जी जब तैयार रह गई, ठाकुर जी बलैया ले रहे, आहा बलि बलि जाऊं, हे स्वामिनी जू ऐसे ही देखत रहूं तो मैं जन्म सफल कर मानूं। आप यूं ही बैठी रहो, मैं आपको देखता रहूंगा। तभी ठाकुर जी एक विशाल दर्पण लेकर के आए और नीचे पधराए करके और दूर से दिखा रहे हैं, हे स्वामिनी जी ने देखो तो कैसी लग रही हो। बहुत बहुत सावधानी से सुनो। किशोरी जी स्वयं को नहीं देख रही हैं, स्वयं के अंग प्रत्यंग को कहां कहां ठाकुर जी ने चुनकर के पुष्प रखे हैं, कहां कहां श्रृंगार कियो, उनको ध्यान से देख रही हैं और अपने तन पर विद्यमान ठाकुर जी के हाथ के श्रृंगार को ध्यान से देख करके किशोरी जी इतनी मोहित है गई, इतनी मोहित है गई, अपने ही श्रृंगार को देख करके कह रही हैं, हे ललित तुम कितनी सुंदर हो। मतलब किशोरी जी के रूप पर कोई और मोहित ना भयो, किशोरी जी स्वयं मोहित है रही हैं। और मोहित क्यों है रही हैं? क्योंकि श्रृंगार जो है वो श्याम सुंदर ने किया। कोई मुझसे पूछ रहा हो परसों कि महाराज जी आप आरती से पहले आरसी क्यों दिखाए करो ठाकुर जी को। लाल जी को जो श्रृंगार है वो श्रृंगार किशोरी जी पधरा में, तो ठाकुर जी आरसी में वह श्रृंगार को दर्शन करें कि आज किशोरी जी कितनी आई है मेरे ऊपर। और जब लाडली जी को दर्पण दिखाया जाए तो लाडली जी ये भाव से देखें कि आज ठाकुर जी ने कैसे श्रृंगार कियो मेरो। या हमारे आरसी ये ठाकुर जी को दिखानी चाहिए। और एक सामान्य भाव ऐसा है कि आप सब दर्शन करवे वारे, सो ठाकुर जी अर्चक सो कहें एने दिखा तो दे मैं कैसा लग रहा हूँ, सबके बीच में बैठा तो दियो तेने मुँह तो दिखा मैं ठीक लग रहा हूँ कि नहीं। सो ठाकुर जी को पहले आरसी दिखा में, फिर नेक दूर करके वहां में हम ठाकुर जी को देखें। तो ऐसी भावना है कि वास्तव में आप अब श्री जी तो ना बन सको, पर एक भावना ऐसी रखी जाए कि श्री जी की दृष्टि से लाल जी को देखो, अरे लाला बड़े प्यारे लग रहे, बड़े सुकोमल। किशोरी जी ने जैसे ही दर्पण में स्वयं कोई प्रतिबिंब देखो, मोहित है गई लाडली जू, और मोहित है करके अपने स्वरूप से ही कह रही है, हे ललित तुम कितनी सुंदर हो। और जैसे ये भाव कहो तो प्रतिबिंब को जो स्वरूप जा पर किशोरी जी मोहित है गई, वो ही स्थिर है करके स्थूल है करके प्रकट है गयो, श्री ललिता जी को प्रादुर्भाव है। सहचरी श्री ललिता महारानी की। अब अंदर गहराई में जाइयो, जिनको ना पल्ले पड़ रही हो चुपचाप नीचे मुंह करके बैठ जाओ। पूरे विश्व को मोहित श्याम सुंदर करें, कामदेव को मोहित श्याम सुंदर करें, ऐसे श्याम सुंदर हमारी लाडली जी पर मोहित रहें, और वो लाडली भी जिन पर मोहित रहें वो हैं श्री ललिता जी। अरे जब कभी श्याम सुंदर कभी विरह प्रदान कर दें ना, तो किशोरी जी श्री ललिता जी के पास ही जावें और ललिता जी को निहारें। क्यों? क्योंकि ललिता जी को जो श्रृंगार है वो किशोरी जी और ललिता जी में कोई अंतर नहीं है, एक सी दिखेंगी दोनों। बस ये है कि किशोरी जी की एक विशेष चूड़ामणि है, किशोरी जी की एक विशेष चुनरी है, किशोरी जी को एक विशेष श्रृंगार है, नहीं तो बाकी सब एक जैसा हो। पर फिर भी किशोरी जी को ललिता जी प्रिय है, क्योंकि प्रथम श्रृंगार श्री कृष्ण ने जो कियो वही स्वरूप श्री ललिता जी।
ललिता जी प्रकट है। क्यों प्रकट भई? श्यामा श्याम के नित्य विहार को सुख देवे के काज श्री ललिता जी प्रकट भई। सबसे प्रथम सहचरी, सबसे प्रथम सखी हैं निकुंज की श्री ललिता जी। और ललिता जी जैसे प्रकट भई, श्री ललिता जी अब लाडली लाल दोनों विचार करने लगे। ठाकुर जी के मन में आयो, अब ये इनके स्वरूप से प्रकट भैया, इन्हीं को पक्ष ले करेगी हमेशा। किशोरी जी सोच रही हैं, बोले लाल जी के श्रृंगार को भाव है तो ये इन्हीं को ही पक्ष ले। दोनों उनके मन में ये भाव आ गया कि ये पक्षपात करेंगी दोनों में। ललिता जी को एक भाव है कि वो प्रिया प्रियतम के हृदय की बात पहचान जावे। और जब जब मैं ललिता कहूं ना, स्वामी जी को स्मरण अपने आप कर लियो, क्योंकि स्वामी जी ललिता जी ही। जैसे ही प्रिया प्रियतम के मन में आयो कि ये तो पक्षपात करेंगी, एक अकेली हैं, ठाकुर जी सोच रहे हैं किशोरी जी के स्वरूप में या हमारे इनको पक्षपात करेंगी, लाडली जी सोच रही हैं इनको श्रृंगार है या हमारे इनको पक्षपात करेंगी, इन्हीं की साइड करेंगी। तभी ललिता जी को लगी नाय नाय, तो पक्षपात वाली बात नहीं, दोनों प्रिया प्रियतम को श्रम भयो। तो ललिता जी ने नेत्र बंद करके विचार किया और उन्हीं में से ही अनंत सहचरियां प्रकट हो गईं और निवृत्त निकुंज वहीं प्रकट हो गया। जितनी सखियां हैं सब श्री ललिता जी से प्रकट है। ऐसे करके एक निकुंज तैयार हुई जहां पे श्री प्रिया प्रियतम नित्य विहार करें। और वह निकुंज की चाबी कौन के पास है? ललिता जी के पास, श्री ललिता जी के पास। ऐसे श्री ललिता जी को प्रादुर्भाव है। अत्यंत किशोरी जी की प्रिय हैं ललिता जी।